वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं डीआरडीओ का टायर 1 का प्रैक्टिस पेपर। इसके साथ साथ ये जो है क्वेश्चन पेपर उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी हैं जो आईयूसीएल में अप्रेंटिस के लिए जो है अप्लाई किए हैं फॉर्म। तो उनमें भी ये जो है नॉन टेक जो है और जनरल साइंस दोनों और इंग्लिश भी बहुत सारी ऐसे क्वेश्चन हैं जो हेल्पफुल हो सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको जो है रीजनिंग मिलेगी, मैथ मिलेगा, इंग्लिश ग्रामर मिलेगा और जनरल साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे और जीके के क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आरोही क्रम में, है ना, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में व्यवस्थित 47 दूरसंचार टावरों की जो औसत ऊंचाई थी 272 मीटर है। यदि पहले 23 दूरसंचार जो टावरों की ऊंचाई है 272 मीटर हो और अंतिम 23 दूरसंचार टावरों की ऊंचाई जो है 272 मीटर है, तो कह रहा है कि 24वें दूर संचार जो है टावर की ऊंचाई कितनी है मीटर में। तो ये एवरेज का है, ये आपको बताना है सॉल्व करके। इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी है, 272 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि जैसे नेटिव का संबंध ओरिजिनल से है वैसे ओवरकम का संबंध किससे है। तो देखो दोस्तों, नेटिव का मतलब होता है मूल रूप से, मूल, और ओरिजिनल का मतलब भी मूल रूप से है, यानी ये सिनोनिम एक तरह से बता रहा है। तो ओवरकम मतलब हो का मतलब कि किसी चीज़ को हरा के बाहर आ जाना या किसी चीज़ से बाहर आ जाना एक तरह से। तो इसका मतलब बीट, बीट मतलब भी हराना, है ना। तो ओवरकम हो जाना, भय से बाहर आना ओवरकम होता है, बीट मतलब भय को हरा देना। तो दोनों का मतलब सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ कह रहा है कि जो एम एस सुब्बुलक्ष्मी है वो एक तरह से क्या है, किस फील्ड से बिलोंग कर रही हैं। तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर जो है डी है, कर्नाटिक म्यूजिक से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि इफ़ ए इजकल टू 32 बी इजकल टू 18 तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी 700 करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हमारा है 1452, ए प्लस बी बराबर 242 है, तो ए माइनस बी का वैल्यू क्या होगा। तो इसका ऑप्शन देखेंगे तो करेक्ट ऑप्शन जो है डी है, 6 होगा सॉल्व करेंगे तो। नेक्स्ट है डूरंड कप किस सेल्स जो है किस गेम से संबंधित है, किस खेल से। तो डूरंड कप आपका जो है फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पाइप ए एक टंकी को 852 मिनट में भर सकता है, पाइप बी उसी टंकी को 1065 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो है 71 है, 271। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहे कि फाइंड द वर्ड विच इज करेक्ट स्पेल फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इसमें जो है तो उस वर्ड को ढूंढना है जिसकी स्पेलिंग बहुत ही करेक्ट है। तो पहले अगर हम बात करें तो सिमेट्री की, सिमेट्री का मतलब होता है संतुलन बनाए रखना। तो संतुलन बनाए रखने का जो है सिमेट्री का अगर देखेंगे तो ये गलत है स्पेलिंग। उसकी स्पेलिंग जो करेक्ट स्पेलिंग होती है SYMMETRY होती है ना, जिसका मतलब होता है बैलेंस बना। दूसरा है आपका परमिस्ट मतलब होता है निराशावादी। उसकी स्पेलिंग जो करेक्ट देखेंगे तो वो आएगी PESS आ जाएगी, है ना। यहाँ पे एक ही यस है, PESSIMEIST, है ना। तीसरा है प्रेसिपिटेट का मतलब आप जानते ही हो कि जो है कोई चीज़ प्रेसिपिटेट हो रही है ना। तो प्रेसिपिटेट का जो करेक्ट आंसर वो करेक्ट स्पेलिंग होता है वो होता है PRICIPI होता है प्रेसिपिटेट, है ना। और नेक्स्ट है आपका ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है सहायक। जैसे ट्रिब्यूटरी रिवर हो गई, जैसे मतलब सहायक नदी हो गई, ऐसा कह सकते हैं। तो सहायक जो होता है उसकी स्पेलिंग जो है TRIBUTERY, ये करेक्ट है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा वह मेरे माँ के पति के भाई का भाई है, माँ के पति का भाई है ना। तो उस आदमी का लड़के से क्या संबंध है, तो वो क्या है दोस्तों, अंकल हैं उसके। नेक्स्ट है कह रहा है कि
1750 मीटर लंबा ट्रक है जो 133 किलोमीटर पर हावर से चल रहा है। 103 किलोमीटर पर हावर की चाल से उसी दिशा में जो है 1675 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो है को पार करना है उस बस को, तो उसको कितने सेकंड लगेगा। तो ये जो है क्वेश्चन ऑन ट्रेन में अगर आप जाएंगे तो उसमें फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 414 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि रामू ने एक नया फ्लैट खरीदा जिस पर तुरंत बाड़ा लगाने की ज़रूरत है। इसके कारण आयताकार कार्यस्थल की लंबाई और चौड़ाई प्रत्येक 18% कम हो जाती है। तो क्षेत्रफल में कितनी कमी हुई वो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर सी है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी है 32.76। नेक्स्ट है इसमें भी आपको करेक्ट स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है, यानी कि जिसकी स्पेलिंग सही है उसे ढूंढना है। और पहला दे रखा है असिमिलेट। असिमिलेट मतलब होता है अपनाना। तो अपनाना जो होता है उसकी स्पेलिंग, जो करेक्ट स्पेलिंग की बात करेंगे आप, तो AWS होता है, AWSIMILATE, यानी कि यहाँ पे सिंगल एस है जो गलत है, यहाँ पे अब बस एक यस की स्पेलिंग जो है छूटी हुई है। और करेक्ट आंसर जो है ऑब्जर्वेंट है। एकदम ऑब्जर्वेंट का मतलब होता है कि आसपास की चीज़ों पर एकदम खबर रखने वाला, एकदम मतलब सॉलिड जो है ऑब्जर्वेशन रखने वाला। तीसरा मिथिकल है। मिथिकल का मतलब होता है कल्पित। कल्पित की अगर सही स्पेलिंग देखेंगे तो MY होती है, यहाँ MI लिखा है, MYTHICAL होता है मिथिकल। नेक्स्ट है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है आपका ढाल। ग्रेडियंट का मतलब होता है ढाल, और ढाल की स्पेलिंग जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होता है GRA। क्या होता है दोस्तों? GRADIENT होता है। यहाँ पे ए लिखा है ENT जबकि होता है। नेक्स्ट है करेंगे किसी कोट भाषा में फेमस को लिखा जाता है MAFSUO, तो उसी भाषा में जो है लेजेंड को क्या लिखा जाएगा? तो इसको खुद सॉल्व कीजिएगा, आपको करेक्ट आंसर जो है डी मिलेगा। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये दोस्तों मुंबई में है। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में वह विकल्प चुनिए जो एक असंगत हैं, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ जो है एक दूसरे से को फॉलो कर रहे हैं, एक जो है वो फॉलो नहीं कर रहा है, उसको आपको ढूंढ कर लिखना है। तो पहला क्या कह रहा है? एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट मतलब कि बाहर निकलना है ना, एक तरह से किसी चीज़ से बाहर निकलना। और क्लियर मतलब भी बाहर निकालना होता है, यानी कि रास्ता क्लियर है, यानी कि कुछ बहुत सारे उसमें वो रहे होंगे कूड़ा कचरा, तो उसको निकाला गया तभी तो रास्ता क्लियर हुआ। रिमूव का मतलब कि एक तरह से निकलना। लेकिन इंसर्ट, इंसर्ट का मतलब कि एंट्री कराना है ना, तो इसलिए ये अलग है सबसे। तो करेक्ट आंसर डी होगा ना। नेक्स्ट है यदि 470 के जो 470 का 20% जो है 580 के 40% से x कम है, तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए, और ज्ञात तब तक कीजिए जब तक दशमलव का 2 स्थान न आ जाए। तो इसका जो है करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली के किशनगंज में भारत के सबसे बड़ी कुश्ती अदाकारी की स्थापना किया जा रहा है? तो वो है दोस्तों इंडियन रेलवे संगठन के द्वारा, भारतीय रेल के द्वारा, है ना। नेक्स्ट कह रहा है कि द इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्री। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इसमें भी ये आया है कि जो है सिंधु जल पर जो हस्ताक्षर किए गए वो किन दो देशों के बीच में किए गए? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट है कह रहा है कि ए एक कार्य को 338 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 207 दिनों में पूरा कर सकता है। एक साथ कार्य करते हुए वे उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? यानी दोनों मिलकर अगर काम करें तो बहुत ही ईजी है, 82.8 आएगा इसका। नेक्स्ट है कह रहा है कि इसमें जो है नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट सीरीज क्या आएगी? जैसे 160 का संबंध 32 से है, तो वैसे 565 का संबंध किससे होगा? तो 113 से होगा। कैसे होगा वो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं सब कुछ आपको बता ही दूंगा तो आपका थोड़ा सा वो जो है
कोशिश नहीं करोगे, है ना, तो उसको सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट है द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ नोन एज, यानी कि पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त वायु की परत क्या कहलाती है, तो वो दोस्तों एटमॉस्फेयर कहलाती है। कह रहा है कि चूज द वर्ड विच एक्सप्रेस नियरली अपोजिट मीनिंग इन अ गिवन, यानी कि बेल्टेंट का आपको क्या चूज करना है, अपोजिट। तो बेल्टेंट का मतलब होता है आपका खुला, यानी कि खुला होता है। तो खुला का विलोम क्या होगा, यानी कि जो बंद हो, तो इसका हो जाएगा सेक्रेट। सेक्रेट मतलब कि कोई चीज़ जो एकदम सेक्रेट हो, खुली ना हो, है ना, बंद हो। राज जिसे कहते हैं, जो अंदर अंदर दबा रहता है। नेक्स्ट है कौन सा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य है, तो करेक्ट आंसर जो है गोवा है। नेक्स्ट है कह रहे हैं कि सिमिलर मीनिंग जो है इस जो है वर्ड का निकालना है। सिमिलर मीनिंग मतलब सिनोनिम। तो दे रखा है वर्ड क्या दे रखा है, फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल का मतलब होता है डरावना, भयभीत करने वाला, एकदम हॉरर। तो ये उसी का हो गया हॉरेबल, यानी कि डरावना। ये जो है वैल्यू दे कह रहा है कि इसकी जो है एक्स में, इसकी जो है एक्स की वैल्यू क्या होगी, अंडर 170 माइनस एक्स, फिर अंडर 51 प्लस अंडर 169। इसमें जो है एक्स की वैल्यू निकालिए, तो निकालेंगे तो 106 आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि यदि दिनांक 21 मई 2021 पर शुक्रवार होता है तो दिनांक 31 मई 2021 पर सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो ये जो है आपका कैलेंडर वाला क्वेश्चन है, तो ये जो है करेक्ट आंसर सैटरडे, शनिवार होगा। नेक्स्ट है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए गुणे बी का मतलब है ए बी की पत्नी है, और ए भागे बी का मतलब है ए बी का क्या है, पति है ना। तो कह रहा है कि कौन सा विकल्प यह दर्शाता है कि यस आर का ग्रैंडफादर है। तो यस आर का ग्रैंडफादर के लिए कौन सा इक्वेशन बनेगा, तो ऑप्शन नंबर डी है। इसको इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द डे ऑफ वीक ऑन 16 जुलाई 2034, यानी कि 16 जुलाई 2034 पर सप्ताह का कौन सा दिन लगेगा, तो इसमें संडे लगेगा। करेक्ट ऑप्शन जो है बी होगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रीपोजिशन, इसमें सुटेबल प्रीपोजिशन भरना है आपको। तो कह रहा है आई एम अ गुड ड्राइविंग अ पोर्ट्रेट, यानी सॉरी पार्ट्रिएट। कह रहा है कि इसमें क्या है, आई एम अ गुड, तो यहाँ पे एट भरा जाएगा, है ना। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द रिटेन इन प्लेस क्वेश्चन मार्क गिवन सीरीज, यानी कि जो है C3N14 यस 19G7, तो किस इसमें जो है क्वेश्चन मार्क दे रखा है और 25 दे रखा है, तो किसकी वैल्यू 25 होगी। तो आपको जैसे एक कि ए जो है पहला अक्षर है, बी दूसरा अक्षर है, सी के लिए 3 आता है, तो ऐसे ही करते जाएंगे। तो 25 किसके लिए, तो ये जो टी अगर आप पढ़े होंगे तो वाई के लिए है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है WTO का फुल फॉर्म है, तो क्या है, तो WTO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सर्वप्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट है एक दुकानदार प्रत्येक जो है 5500 की कीमत पर 2 बैग बेचता है, एक पर उसे 26 का लाभ होता है और दूसरे पर 26 की हानि होती है, तो पूरे लेन देन में उसको लाभ या हानि प्रतिशत जो हुआ वो ज्ञात करो। या तो लाभ हुआ तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, या हानि हुई तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन डी होगा, 6.76% का हानि लॉस हुआ। नेक्स्ट है in a certain code locate written as the MBDPU, then how is graph written that। तो कह रहा है कि लोकेट को हम MBDPU लिखते हैं, तो उसी कोड भाषा में ग्राफ को कैसे लिखा जाएगा, तो उसका करेक्ट आंसर सी है, HQBSI। नेक्स्ट है 2 किलोमीटर चलने के बाद एक लड़का बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, वह फिर बाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। यदि वह अंत में पूर्व दिशा की ओर मुँह करके खड़ा हुआ है, तो वह पहले 2 किलोमीटर किस दिशा में चला था। तो ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर बी, यानी कि वेस्ट, पश्चिम में। नेक्स्ट है
इसमें आपको आर्टिकल भरना है। आर्टिकल में जैसे ए हुआ, एन हुआ या द हुआ, ये सब भरना है आपको। और दे रखा है गर्ल सिटिंग बिसाइड मी राइज हर हैंड, तो इसमें क्या आएगा? तो इसमें करेक्ट आंसर द गर्ल होगा। द गर्ल सिटिंग बिसाइड मी राइज हर हैंड। वो नेक्स्ट है, कह रहा है कि इसमें जो सिमिलर मीनिंग आपको ढूंढना है, तो सिमिलर मीनिंग आपको इसमें ढूंढना है। तो परटर्ब का मतलब होता है एक तरह से जिसको फिक्स ना हो, कोई चीज़ जो है फिक्स ना हो, है ना, भ्रम वाली चीज़ जिसे कह सकते हैं, तो उसका मतलब होगा कंफ्यूज एक तरह से। नेक्स्ट है, इसमें भी आपको क्या भरना है? आर्टिकल भरना है। आर्टिकल में जो है ए आएगा, एन आएगा या द आएगा, उसको भरना है। तो कह रहा है द क्रॉस ऑफ इथोपियन, तो इसमें क्या आएगा? तो इसमें दोस्तों एन आएगा, क्योंकि वॉवेल के पहले एन लगाया जाता है। तो ए आई ओ यू ये वॉवेल है, तो ई लिखा है। द क्रॉस ऑफ इथोपियन यानी ई आया, तो इसलिए यहाँ पे एन लग गया। बाकी सब छोड़ दीजिए, ये सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो 784 आएगी। इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से। नेक्स्ट है, कह रहा है कि इफ़ यदि जो है फोटो कोगुलेशन के दूसरे आधे भाग को व्युत्क्रम कर दिया जाए तो बाएं छोर से छठे अक्षर के दाएं से तीसरा अक्षर निम्नलिखित में से क्या होगा? तो बस आप इसके अकॉर्डिंग चलते जाइए और जो है इधर उधर पैटर्न करके जम्बल्ड करके बताइए। तो इस जब देखेंगे तो पाएंगे कि करेक्ट ऑप्शन जो है सी यानी कि एन आएगा। नेक्स्ट है, एक महिला पूर्व की ओर 14 किलोमीटर चलती है, दाएं मुड़ती है और फिर 3 किलोमीटर चलती है। वह फिर एक बार दाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है। वह फिर उत्तर की ओर 11 किलोमीटर चलती है और दाएं मुड़ती है और 15 किलोमीटर चलती है। फिर वह अंत में दाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर चलती है। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है? तो ये बहुत ही डायरेक्शन का बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, मतलब इजी है, लेकिन बस वही इधर से उधर घुमा रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर ए यानी कि 25 किलोमीटर आएगा। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रपोजिशन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। इसमें प्रपोजिशन आपको भरना है। कर है कि आई नीड 5 पीसेज, तो आई नीड 5 पीसेज में क्या आ जाएगा? ऑफ आ जाएगा। आई नीड 5 पीसेज ऑफ पेपर टू डेकोरेट द रूम, यानी कि मुझे 5 जो है कागज़ के पन्ने चाहिए, पेपर चाहिए, जिससे मैं अपने रूम को सजा सकूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 975 मीटर लंबी रेलगाड़ी 252 किलोमीटर की चाल से चलती है और 68 सेकंड में एक सुरंग को पार करती है। तो सुरंग की लंबाई क्या होगी मीटर में? तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3785 आएगा। ये देखिए बहुत ही ईजी है। इसमें जो है इमेज में आपको जो है कर रहा है फाइंड द ओड इमेज, जो गलत इमेज है उसको आपको छांटना है। 4 इमेज हैं जिसमें 3 जो है एक तरह से रिलेशन बना रहे हैं, चौथा नहीं फॉलो कर रहा है उसको, तो उसे ही आप ढूंढ के लिखिए, ए है, बी है या सी है। तो इसमें करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, करें कि फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन अ गिवन सीरीज। इसमें जो है नेक्स्ट सीरीज में क्या आएगा? तो एक में देखिए उसमें से काट के 4 लाया, इसमें से काट के 2 किया, तो लास्ट में क्या आएगा वो आप जानते ही हो। करेक्ट आंसर इसका एक तरह से बी आ जाएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में 5 में से एक निश्चित तरीके से समान है और एक उससे संबंधित नहीं है, तो उसको छांटिए अलग के। जैसे HIPNF, इसमें 4 ऐसे हैं जो एक दूसरे को फॉलो अप कर रहे हैं, लेकिन एक जो है नहीं कर रहा है, तो उसे आपको चूज करना है किसी खास तरीके से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि यदि जो है शब्द जो है SPHYGMOMANO जो है स्फेग्नोमीटर को कह रहा है पहले आधे भाग को क्या कर दिया जाए? व्युत्क्रम कर दिया जाए। तो बाएं छोर से तीसरे अक्षर के दाएं से छठा अक्षर क्या होगा, है ना, मतलब रिवर्स करके, आधे को रिवर्स करके इधर उधर करके, ये भी जम्बल वर्ड है। सॉल्व करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपको ए आएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि ए आएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि अपोजिट मीनिंग इसका ढूंढना है आपको। चूज द वर्ड विच एक्सप्रेस नियरली द अपोजिट, में उल्टा अपोजिट वर्ड ढूंढना है। तो अपहोल्ड का मतलब होता है
किसी चीज़ को पकड़ के रखना, उसको एक तरह से उसको सुरक्षा दे के देना, मतलब पकड़ के रखना, होल्ड करके रखना। तो उसका होल्ड करने का उल्टा क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय, यानी कि उसको नष्ट करना। नेक्स्ट है, लगातार 3 वर्षों तक एक उत्पाद की कीमत क्रमशः 146 प्रति लीटर, 292 प्रति लीटर, 365 प्रति लीटर थी। यदि एक आम आदमी उस उत्पाद पर प्रति वर्ष 16,060 रुपये खर्च करता है, तो 3 वर्षों के लिए उस उत्पाद की प्रति लीटर औसत आयु कितनी होगी? तो इसकी वैल्यू जो है दशमलव के 2 स्थान तक निकालना है, तो करेक्ट आंसर 230.52 आएगा। नेक्स्ट है, वह कौन सा अकेला महाद्वीप है जिसके ऊपर से कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा यानी कि तीनों गुजरती हैं, है ना? कह रहा है कि वह कौन सा अकेला महाद्वीप है जिसके ऊपर से कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं, तो वह है दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप। अब आ गया पार्ट बी। पार्ट बी में हमने जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो है फिजिक्स केमिस्ट्री यानी जनरल साइंस को चूज किया है। इसमें क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें जो है स्टेटमेंट दिए हैं, अगर 2 स्टेटमेंट दिए हैं और उसमें से जो है अगर आप जो है करेक्ट ऑप्शन चूज कीजिए। अगर आप जो है ए चूज कर रहे हैं तो ए का मतलब क्या है कि जो है दोनों स्टेटमेंट जो है इंडिविजुअल ट्रू हैं, और जो है दूसरा जो है पहले का बेस्ट एक्सप्लेनेशन है। और अगर आप बी चूज कर रहे हो तो बी का मतलब ये हुआ कि बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिविजुअल ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। यानी कि अगर आप बी चूज करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों तो इंडिविजुअल ट्रू हैं, लेकिन जो है दूसरा जो है पहले का रीजन नहीं है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो अगर सी चूज करेंगे तो इसका मतलब होगा स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, यानी स्टेटमेंट तो सही है लेकिन उसका जो है एक्सप्लेनेशन गलत है। अगर डी चूज कर रहे हैं तो इसका मतलब कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, है ना? यानी कि पहला तो स्टेटमेंट गलत है लेकिन दूसरा उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन कह सकते हैं। तो दे रखा है स्टेटमेंट पहला, कह रहा है पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट हाइड्रोकार्बन ऑफ डिफरेंट डेंसिटी, यानी कि पेट्रोलियम जो है एक तरह से मिक्सचर है बहुत सारे हाइड्रोकार्बन का और डिफरेंट डेंसिटी का। तो इसमें दूसरा इसका स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द ग्रेड ऑफ पेट्रोलियम डिपेंड मेनली ऑन द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द डिफरेंट हाइड्रोकार्बन। तो इसमें ऑप्शन आएगा बी का, यानी क्या कि दोनों तो अकेले सही हैं, दोनों स्टेटमेंट जो हैं अकेले इंडिविजुअल करेक्ट हैं, लेकिन जो है बी जो है यानी स्टेटमेंट 2 जो है वो स्टेटमेंट 1 का जो है सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसमें बी आएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि देयर इज़ हाई सैलिनिटी इन रेड सी, यानी कि सबसे ज़्यादा ये जीके का क्वेश्चन भी है कि सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन सा सागर है, तो कौन सा समुद्र है, तो वो है दोस्तों लाल सागर। और उसका रीजन दे रखा है रेट ऑफ इवापोरेशन इज हाई इन रेड सी। तो इसमें दोस्तों दोनों सही हैं। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा ए होगा कि ये दोनों जो हैं स्टेटमेंट सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी बहुत जो है जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो भी सही है, क्योंकि दोस्तों रेड सी में बहुत ज़्यादा ये ऑपरेशन होता है, इसलिए साल्ट जो है साल्ट की डेंसिटी हाई होती है तो वो वहीं का वहीं पड़ा रह जाता है और वाटर इवोपरेट हो जाता है। तो अप्रॉक्स 40% कॉन्सनट्रेटेड यहाँ पे मिलता है पानी में साल्ट की, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जो है वोल्केनिक इरप्शन इज अकम्पाइज बाय अर्थक्वेक, और उसका जो है एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि वोल्केनो इरप्ट वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर। तो इसमें दोस्तों सी आएगा, सॉरी इसमें बी आएगा। बी मतलब कि इंडिविजुअल दोनों करेक्ट हैं, लेकिन जो एक का जो एक्सप्लेनेशन बी नहीं सही है ना? नेक्स्ट है, कह रहा है कि प्लांटेशन फार्मिंग हैज़ मोस्टली बीन प्रैक्टिस इन ह्यूमिड ट्रॉपिक। कह रहा है कि प्लांटेशन जो है हमेशा जो है ट्रॉपिक रीजन में ही करना, जो है ह्यूमिड यानी कि जो जहाँ पे ह्यूमिडिटी होती है वहीं पे करना चाहिए। और उसका रीजन बता रहा है कि इंडिया हैज़ वाइड वेरिएशन सॉरी द सॉइल ऑफ ह्यूमिड ट्रॉपिक इज़ हाईली फर्टाइल। और उसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि जो ह्यूमिड ट्रॉपिक है उसमें जो है वो जो उस समय जो है सॉइल जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, उपजाऊ होती है ना। तो इसका जो है करेक्ट आंसर जो है आपका सी होगा, क्योंकि इसमें जो है
एक तरह से पहला सही है लेकिन दूसरा आपका गलत है। नेक्स्ट है, इंडिया हैज़ वाइड वेराइटी इन पॉपुलेशन डेंसिटी, और दूसरा कह रहा है कि फैक्टर लाइक एग्रीकल्चर, प्रोडक्टिविटी एंड हिस्ट्री ऑफ सेटलमेंट हैव अर्जेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द पॉपुलेशन डेंसिटी पैटर्न इन इंडिया। तो यहाँ पे बी है, यानी कि इंडिविजुअल दोनों सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है फर्स्ट का है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कह रहा है कि ए कंटेनर इज फिल्ड विथ द वाटर देन द इंटायर वाटर इज रिप्लेस बाय मरकरी। कह रहे हैं कोई कंटेनर था जिसमें पहले पानी भरा था, फिर जैसे उसमें जो है मरकरी भरना शुरू किया तो वो पूरा का पूरा वाटर वहाँ से रिमूव हो गया, और मरकरी की डेंसिटी दे रखा है 13.6 गुणा 10⁻3। तो कह रहा है कि इफ़ x इज़ वेट ऑफ वाटर एंड y इज़ द वेट ऑफ मरकरी देन, तो दोस्तों y इजकल टू क्या हो जाएगा आपका, x जो है वाटर का वेट है और y जो है मरकरी का वेट है, तो y बराबर जो होगा 13 गुना क्या हो जाएगा आपका जो है मरकरी जो है, मरकरी अकेले रहेगी यानी वाई रहेगी, और वो इक्विवेलेंट किसके रहेगा 13 गुना ऑफ वाटर की, है ना, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 होती है, मरकरी की डेंसिटी 13.6 होती है। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर जो है जितनी 1 kg अगर मरकरी लोगे तो वहाँ पे 13.6 जो है kg क्या लोगे उसके इक्विवेलेंट जो है वाटर लोगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, उसके इक्विवेलेंट 13 गुना पानी होगा, है ना। नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ वाटर इज, तो ये जो है मैक्स जो है वाटर की डेंसिटी जो सबसे ज़्यादा होती है मैक्सिमम एट 4 डिग्री पे होती है। नेक्स्ट है द फास्फोरस यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सेफ्टी माचिस। कह रहा है कि जो माचिस को बनाने के लिए फास्फोरस का कौन सा फास्फोरस यूज होता है, तो दोस्तों रेड फास्फोरस होता है, क्योंकि फास्फोरस बस दो ही टाइप के होते हैं, एक रेड फास्फोरस और दूसरा वाइट फास्फोरस। तो वाइट फास्फोरस एक ऐसा फास्फोरस है जिसको रूम टेम्परेचर पे रख दोगे, बाहर कर दोगे तो उसमें आग पकड़ लेगी, लेकिन जो है रेड फास्फोरस ऐसा नहीं होता है, उसकी रिएक्टिविटी कम होती है, जिसकी वजह से हम माचिस बनाने में उसका काम कर लेते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है विच इज़ नॉट अ केमिकल चेंज, तो इसमें केमिकल चेंज क्या नहीं है, तो फलों का पकना हो गया, दही का जमना हो गया, खाना का पचना हो गया, ये तो केमिकल चेंज है, लेकिन फ्रीजिंग ऑफ वाटर का फ्रीज होना ये नहीं है। नेक्स्ट है कह रहा है कि वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ एयर पोल्यूटेंट इन सिटीज इज इमिशन फ्रॉम व्हीकल लाइक कार, ट्रक, और कह रहा है कि कार इमिट वेरियस पोल्यूटेंट विच बैड फॉर ह्यूमन हेल्थ व्हेन इनहेल्ड लाइक नाइट्रोज ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और बेंजीन। ठीक है, कार से इतने सारे पोल्यूटेंट निकलते हैं जो मानव को हार्म पहुंचाते हैं। फिर कह रहा है कि विच ऑफ द एवर पोल्यूटेंट आर नॉट टॉलरेट बाय ह्यूमन बीइंग इवन एट वेरी लो लेवल, यानी कि इसमें से जो है कौन सा ऐसा है जो मनुष्य के लिए उतना जो है नुकसानदायक नहीं होता है जब वो लो लेवल पे होता है। तो इसमें जो है लो लेवल के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है आपका 3 होगा। तीसरा ऑप्शन नंबर डी होगा 1, 2 एंड 4। 1 का मतलब कि आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड, 2 का मतलब कि आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, और 4 का मतलब हो गया बेंजीन। ये जो है एक तरह से लो लेवल पे टॉलरेट नहीं करते हैं। करेक्ट आंसर इसका डी होगा। नेक्स्ट करें अरेंज द फॉलोइंग सेंटर एम्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि जो ईस्ट में एम्स हैं उनको पहले रखना है, और जो है वेस्ट में ईस्ट जो है एम्स हैं उनको बाद में रखना है। तो ईस्ट वेस्ट अगर एम्स करेंगे तो आपका जो करेक्ट आंसर 4, 3, 1, 2 ऑप्शन नंबर ए आएगा 4, यानी कि सबसे पहले बेंगलुरु, उसके बाद जो है बेंगलुरु का नाम भुवनेश्वर, उसके बाद जो है पटना, उसके बाद जो है ऋषिकेश, और लास्ट में आपका जो आएगा जो है 2 यानी कि न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सपोज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल बिटवीन टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस इज एफ, इफ ईच masses is double keeping the distance of separation between them unchanged, the force would become। तो कह रहा है कि सपोज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल बिटवीन टू बॉडीज इक्वल मास इज एफ, यानी कि जो है जो फोर्स है दो बॉडी का, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स उसको मान लो एफ है ना। इफ ईच मास इज डबल, अगर दोनों के मास को डबल रखा जाए, द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देन अनचेंज, और उनका जो
दूरी है उनको उनमें कोई चेंज ना किया जाए तो फोर्स का क्या हो जाएगा, तो फोर्स आपका जो है 4F हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ बॉडी हैज़ अ फ्री फॉल ऑफ हाइट 20 मीटर आफ्टर फॉलिंग थ्रू द डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर द बॉडी वुड, यानी कि कह रहे हैं कि एक बॉडी को ऊपर से 20 मीटर हाइट पे से छोड़ दिया गया है ना, और वो जो है ज़मीन से 5 मीटर अगर ऊपर है तो उसमें क्या होगा दोस्तों, तो उसमें जो है उस समय वो क्या कर चुकी होगी, लूज 1/4 ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी का 1/4 जो है लॉस कर चुकी होगी। नेक्स्ट है, सो इज सोडियम या पोटेशियम साल्ट ऑफ, यानी जो सोप हैं, साबुन है, वो सोडियम और पोटेशियम साल्ट के क्या हैं, तो ये जो है ऑल ऑफ दीज, यानी कि वो जो स्टेरिक एसिड भी हैं, ओलिक एसिड भी हैं, पॉम्टिक एसिड भी है ना। नेक्स्ट है, मास ऑफ अ पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कह रहा है कि जो मास होता है, मास किसी भी सब्सटेंस का क्या होता है, तो इट अमाउंट मैटर प्रेजेंट, यानी कि मास जो होता है जितना मैटर प्रेजेंट उसमें होता है वही उसका मास होता है। दूसरा कह रहा है डज नॉट वरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये सही है, वो जो है जगह टू जगह उसका जो है मास चेंज नहीं होता, वो जो जितना फिक्स रहेगा वहीं कहीं भी ले जाओ उतना ही मिलेगा, है ना। और तीसरा कह रहा है कि चेंज इन ग्रेविटेशनल फोर्स, ये गलत है क्योंकि मास कभी ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता, इसलिए करेक्ट आंसर ए और दो, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, द प्रिंसिपल यूज ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, यानी कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का मेन जो यूज है वो क्या है, तो दोस्तों इचिंग ग्लास, वो ग्लास के जो है इचिंग करने में काम में आती है। नेक्स्ट है, द स्पीसीज दैट हैज़ द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज क्लोरीन 1735, यानी क्लोरीन 1735 के अकॉर्डिंग जितना इसमें है नंबर है, सेम नंबर इलेक्ट्रॉन है, वैसे ही ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है, इनमें से किसका है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे आप तो इसमें जो है आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी 4018, आर्गन आर्गन जो है 4018 मिलेगा। नेक्स्ट है, द कंपाउंड C6H12O4 में जो कंटेन है वो क्या है, तो इसमें दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो आपका होगा सी वाला, और एक तो ए वाला भी है कि 22 एटम पर मोल, ये भी है, और इसका सी वाला भी है 6 टाइम द मास परसेंट ऑफ सी एज कंपेयर टू द मास ऑफ परसेंट ऑफ, यानी ए और सी इसका करेक्ट आंसर दोनों है। नेक्स्ट है, ये जो है द कह रहा है द proportion equal volume of different gases contain equal number of molecule at a same temperature and pressure, ये किसका स्टेटमेंट था, तो दोस्तों ये आपका जो है अवोगाद्रो हाइपोथेसिस था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अल्बर्ट बिल इज करेक्ट, अल्बर्ट बिल के अकॉर्डिंग क्या करेक्ट है वो आपको बताना है, तो ये जो है एक जीके का क्वेश्चन है, इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इट प्रपोज दैट द इंडियन मजिस्ट्रेट वुड ट्राई यूरोपियन टू क्रिमिनल केस, है ना, ए वाला। नेक्स्ट है, हु एमंग ऑफ फॉलोइंग कैन अटेंड द मीटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट वाइल नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस, इनमें से कौन ऐसा है जो दोनों हाउस में, पार्लियामेंट के दोनों हाउस में यानी लोकसभा राज्यसभा सब में इंटर कर सकता है जबकि वो उनका मेंबर नहीं है फिर भी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा, द एटर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, कह रहा है इलेक्ट्रॉन इमिशन फ्रॉम मेटेलिक सरफेस बाय एप्लीकेशन ऑफ लाइट नोन एज, तो कह रहा है इलेक्ट्रॉन इमिशन जो होता है मेटेलिक सरफेस से, तो उसकी फिनोमिना क्या कहलाती है, तो बाय लाइट से, तो उसे जो दोस्तों फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। नेक्स्ट है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है ना। नेक्स्ट है, हाउ लॉन्ग डज लाइट टेक द रीच द अर्थ फ्रॉम द सन, तो वो 8 मिनट के आसपास लेती है, करेक्ट आंसर बी है। नेक्स्ट है, रेडियो एक्टिविटी इज मेजर बाई, तो ये जीएम काउंटर से, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, मेजर की जाती है। नेक्स्ट है, द मिरर यूज टू रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, यानी कि पीछे का दृश्य देखने के लिए जो है किस मिरर का यूज करते हैं व्हीकल में, जो ड्राइवर के जस्ट बगल में होता है मिरर, वो कौन सा होता है, तो वो एक तरह से कन्वेक्स मिरर होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेव इज यूज फॉर डिडक्टिंग फॉर्जिंग फॉरगनरी इन करेंसी नोट, यानी कह रहा है कि नकली नोट, जो बैंक में नकली नोट का पता लगाने के लिए जो कैशियर होता है बैंक वाला, वो
कौन सी रे का यूज करता है उसके लिए। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, यानी कि अल्ट्रा वायलेट वेव, अल्ट्रा वायलेट रे का यूज करता है वो एक तरह से। नेक्स्ट है हमारा वो सॉरी करेक्ट द मेजोरिटी चेंज कैरी इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, यानी कि जो है पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो है मेजोरिटी चार्ज होता कैरियर होते हैं वो क्या होते हैं, तो वो दोस्तों होल होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट, तो वो क्या है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी है 13.6 EV। नेक्स्ट है when pure water boil vigorous the bubble that rise to a surface are a composed primary of, तो कह रहा है कि जब प्योर वाटर जो है बॉईल कराते हैं तो उसके बुलबुले जो है सबसे पहले फूटते हैं किसके प्रेजेंस में आके, सबसे पहले तो वो जो है एक तरह से किसके फॉर्म में आके फूटते हैं, तो वाटर वेपर के फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट है विच कंपोस्ट व्हेन डिजोल्व इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉर्म ऑफ बेसिक सोल्यूशन, कह रहा है कि विच कंपाउंड, किस कंपाउंड को जब हम वाटर में डिजोल्व कराते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो जाती है और उसका जो सोल्यूशन है वो एक बेसिक सोल्यूशन हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। तो इसका आंसर जो है आपका NaOH होगा। जैसे आप मानिए जैसे कोई पानी है जो है न्यूट्रल पोजीशन में जिसकी pH 7 है, ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित ही नहीं होगी क्योंकि वो एकदम से डिमिनरलाइज वाटर है। लेकिन उसमें कास्टिक सोडा मिला दोगे थोड़ा सा तो उसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी और वो सॉल्यूशन जो है क्षारीय हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, बाकी सब एसिडिक हो जाएंगे। नेक्स्ट है इसमें जो है कह रहा है कि इसमें जो है क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया कि 78 क्या कह रहा है, इसको छोड़ दीजिए। 79 की बात करते हैं। इसमें कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर लाइट रे, यानी कि लाइट रे के अकॉर्डिंग क्या करेक्ट नहीं है। तो लाइट रे के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी जो है पहला कह रहा है कि लाइट ट्रेवल एट अ डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडिया, तो ये सही है। लाइट ट्रेवल एट ऑलमोस्ट 300 मिलियन मीटर पर सेकेंड इन एयर, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि लाइट स्पीड डाउन इट लीव अ वाटर सरफेस एंड इंटर द एयर, ये दोस्तों गलत है क्योंकि लाइट जो है वाटर में वाटर से लीव मतलब छोड़ते हुए एयर में इंटर नहीं कर सकती। बाकी चौथा सही है लाइट स्पीड अप एज अ लीव अ ग्लास सरफेस एंड इंटर द एयर, ये सही है ना, ग्लास से तुरंत मुड़ के एयर में चली जाती है। नेक्स्ट है कह रहा है कि अ ग्लास प्रिज्म स्पिल्ट वाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर, ठीक है, द फिनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कह रहा है कि जो हमारा ग्लास प्रिज्म में जब हम कोई भी लाइट को छोड़ते हैं तो वो सात कलरों में डिवाइड हो जाती है और उसे ही हम डिस्पर्जन कहते हैं। तो डिस्पर्जन के केस में क्या गलत जो है क्या विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट का क्या सही है वो आपको बताना है। तो इसमें जो सही है वो ऑप्शन नंबर बी सही है कि वायलेट लाइट विल डेविएट द मोस्ट एंड इट बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि इसमें जो वायलेट लाइट है, जो पीली लाइट है, वो बहुत ज़्यादा डेविएट हो जाती है जिसका कारण है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये सही है। नेक्स्ट है कह रहा है कि ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट इज, कह रहा है कि 1 एम्पियर का करंट किसी इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में 10 मिनट के लिए छोड़ा गया तो उस समय जो है इलेक्ट्रिक चार्ज कितनी फ्लो हुआ होगा उस सर्किट में, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही है 600। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर, तो इलेक्ट्रिक पावर का जो फार्मूला है आई आर स्क्वायर ये ऑप्शन नंबर बी जो है नहीं है, बाकी इसके अलावा सभी हैं। आई आर स्क्वायर नहीं है, उसके अलावा सभी है। नेक्स्ट है द साउंड क्रिएट इन अ बिग हॉल बिकॉज ऑफ द रिपीटेड रिफ्रैक्शन द फिनोमेना इज कॉल्ड, कह रहा है कि जब कोई हॉल होता है तो हॉल में जब कोई आवाज़ लगाता है तो वो आवाज़ बार बार रिपीटेड होती रहती है, गूंजती रहती है, तो वो फिनोमेना क्या कहलाती है, तो वो दोस्तों रिवर्बरेशन यानी कि रिवर्बरेशन कहलाती है। एक तरह से बार बार वही आवाज़ गूंजने लगती है ना।
नेक्स्ट है व्हेन लाइट इज स्कैटर्ड बाय मॉलिक्यूल एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज चेंज द फिनोमेना इज कॉल्ड, यानी कि कह रहा है वही जो है वाटर मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में जो है लाइट का फैलना एक तरह से क्या कहलाती है, तो वो एक तरह से जो ये प्रोसेस है, ये फिनोमेना है, ये एक तरह से रमन इफेक्ट कहलाती है। नेक्स्ट है आपका कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ लाइट ईयर। लाइट ईयर के संदर्भ में आपको इसको पढ़ना है। तो कह रहा है कि लाइट ईयर इज़ अ यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज डिस्टेंस, यानी कि जो लाइट ईयर है वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस को मेजर करने की एक यूनिट है, जो बिल्कुल सही कह रहा है। नेक्स्ट, लाइट ईयर इज़ अ यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज टाइम इंटरवल, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम इंटरवल के लिए इसका यूज़ करते हैं, ये गलत है दोस्तों। नेक्स्ट कह रहा है कि लाइट ईयर इज़ यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये भी गलत है। तो इसमें बस एक ही सही रहा कि लाइट ईयर इज अ यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज डिस्टेंस, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन डी, यानी कि ओनली वन। नेक्स्ट कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग डेंसिटी ऑफ वाटर एट एटमॉस्फेयर प्रेशर इज करेक्ट, तो यानी 1 एटमॉस्फेयर पे कितनी डेंसिटी वाटर की होती है ये पूछ रहा है। तो उस समय जो है वाटर की डेंसिटी 1000 किलोमीटर किलोमीटर कह रहा हूँ 1000 kg पर मीटर क्यूब, और टेम्परेचर होता है 4 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है कह रहा है कि डिस्कवर जो है जो डिस्कवरी है, मतलब कह रहा है कि इसमें जो है खोज, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको खोजने वाले का नाम उसके सामने दिया गया है, और जो एक तरह से करेक्ट मैच है, कुछ करेक्ट मैच हैं और कुछ नहीं है। तो इसमें कह रहा है कि जो जो करेक्ट मैच है उसको आप पता कीजिए। तो कह रहा है कि जो चैडविक है, जेम्स चैडविक, वो फोटो इलेक्ट्रिक को ढूंढा था, क्या ये सही है? और उसके अलावा जो है कह रहे हैं कि आपका अल्बर्ट आइंस्टीन न्यूट्रॉन को खोजे थे, क्या ये सही है? या मैरी क्यूरी जो है रेडियम की खोज की, ये एक सही है? कौन सा इसमें सही है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है तीसरा है, क्योंकि चैडविक जो है जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं ढूंढे थे, अल्बर्ट आइंस्टीन न्यूट्रॉन की खोज नहीं किए थे, लेकिन मैरी क्वेरी जो है रेडियम की खोज की हैं, यानी इसलिए जो इसका 3 ओनली करेक्ट है। नेक्स्ट है एलईडी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो लाइट इमिटेड डायोड, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट है द स्टेटमेंट फ्रिक्शन फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स वाइल मैग्नेटिक फोर्स इज नॉन मैग्नेटिक फोर्स, तो ये दोस्तों ऑलवेज ट्रू होगा 89 का ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल फार्मूला ऑफ हाइपोब्रोमस एसिड, हाइपोब्रोमस एसिड का जो फार्मूला है वो क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी HBr है। नेक्स्ट है द कंपोजिशन ऑफ गैसेस इज एक्सोफेयर, एक्सोफेयर में जो गैसों का कंपोजिशन वो क्या क्या है? तो हीलियम और हाइड्रोजन है। नेक्स्ट विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट यूज एज रॉ मटेरियल ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, ग्लास की जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उस समय रॉ मटेरियल कौन सा यूज नहीं होता है? तो जिप्सम का यूज नहीं करते। नेक्स्ट इन इलेक्ट्रिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर द इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन ऑफ, तो उसमें जो है HD5 कॉपर सल्फेट का यूज करते हैं। सोल्डर इज एलॉयस ऑफ, तो सोल्डर जो है PB और SN जो है लोहा और टिन का यूज करते हैं उसमें, सॉरी सीसा और टिन का। नेक्स्ट है इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है, उसको आपको ढूंढना है। तो H2 हाइड्रोजन इज लाइटर देन एयर एंड इनसोल्यूबल इन वाटर, ये करेक्ट है, क्योंकि हाइड्रोजन जो गैस है वो एयर से हल्की होती है, और ये जो है वाटर में हाइड्रोजन गैस डिजोल्व भी नहीं होती। नेक्स्ट है H2 इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू H बॉन्ड डिसोसिएट एंथैल्पी, तो ये भी सही है ना। तीसरा कह रहा है H2 रिएक्ट विथ एल्कली मेटल एट अ हाई टेम्परेचर टू इल्ड मेटल हाइड्राइड, ये भी सही है। चौथा कह रहा है अ मिक्सचर ऑफ NO2 एंड H2 नोन एज सिन गैस, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सिन गैस का मिक्सचर H2 और CO होता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलिमेंट हैज़ द सेम वैलेंसी, यानी कि वैलेंसी का मतलब होता है कि वैलेंसी का मतलब होता है कि जब उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाए तो उसके आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन बचता है वही उसका वैलेंसी कहलाता है। जैसे सोडियम की देखें तो 2 8 हो गया, 10 और 1 बचा, यानी कि उसकी वैलेंसी 1 हुई। आउटर सेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वहीं उसके वैलेंसी कहलाते हैं। तो इसी में उसी पेयर को ढूंढना है।
तो इसमें जो है Mg जो है मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरियम होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, सबसे लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर -273 सेंटीग्रेड होगा। नेक्स्ट, न्यूमेरिकली टू थर्मोमीटर, वन फ़ारेनहाइट स्केल एंड अनदर स्केल जो है सेल्सियस स्केल है, सेल बी रीड एट सेम एट, यानी कि किस पॉइंट पे सेल्सियस और जो है फ़ारेनहाइट का जो है वैल्यू जो है कांस्टेंट होता है, यानी कि सेम होता है, तो है -40 डिग्री। नेक्स्ट, द इमेज वी सी इन प्लेन मिरर, यानी कि जो हम प्लेन मिरर में जो इमेज देखते हैं वो कैसा होता है, तो दोस्तों वो वर्चुअल होता है और लेटरली इन्वर्टेड होता है। तो एक तरह से हमने जो है आपको 100 क्वेश्चन जो है बताए, जिसमें जो है इंग्लिश थी, मैथ था और रीजनिंग थी और करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन थे, जनरल साइंस के भी क्वेश्चन जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री थी, है ना। तो इस तरह से मैंने ये प्रैक्टिस पेपर आपको बनाया। ये ज़रूरी नहीं है कि ये आ सकता है, लेकिन इसी बेस के क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों। तो जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।